स्कूल डेज़ में मेरे साथ एक बहुत अजीब सी चीज़ें होती थी। एक नहीं, बहुत सारी अजीब सी चीज़ें होती थी और उसमें से एक अजीब चीज़ ये थी कि मैं हमेशा ना इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब्ड रहता था कि मॉरलिटी, रैशनैलिटी, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, कौन सा सही काम है, कौन सा नहीं है, कौन से लोग अच्छे हैं, विच हु इज़ अ गुड बॉय, हु इज़ अ गुड गर्ल, और कौन से लोग बुरे हैं, लाइक बैड बॉय, बैड गर्ल। कैटेगरीज बनाता था अपने माइंड में, ठीक है। और उससे डील करते वक्त मैं एक सबसे बड़ी गलती करता था। और जब मैं बड़ा हुआ धीरे धीरे मैं उस गलती को हर स्टेज में नोटिस करता गया। लाइक लिटरली हर स्टेज में मैं नोटिस करता गया कि ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से मुझे हर बार भुगतना पड़ता है। और फिर जब मैं इस मोमेंट में अपने लाइफ के इस पड़ाव में हूँ, तो वो गलती ना मैं बड़े बड़े लोगों को करते हुए देखता हूँ। लाइक लिटरली मैं वो सारी चीज़ें ना उनको करते हुए देखता हूँ और मैं हेल्पलेस फील करता हूँ कि शायद स्कूल डेज़ वाला अगर मैं एज ए ऋतिक अगर मैं वापस लौट के आ जाऊँ अगर इस मोमेंट में, तो शायद मैं कितने लोगों की ज़िंदगी भी तबाह कर सकता हूँ। तो मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, वो है अबाउट बीइंग अ गुड बॉय एंड बीइंग मॉरल, बीइंग रैशनल। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक करवाने जाना। ये जो टेंडेंसी है ये बहुत सारे लोगों में होती है, बट इसके बारे में ना ज़्यादातर लोग सोचते नहीं हैं कि व्हाट इज़ दिस थिंग। तो चलो मैं अपने स्टार्टिंग्स के डेज से तुम्हें बताऊंगा पूरी स्टोरी, एंड फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि व्हाट इज़ दिस थिंग जिसकी वजह से ना तुम शायद फ्यूचर में भी, तुम बूढ़े हो जाने के बाद भी तुम इस चीज़ को लेके भुगतोगे अगर तुम इस चीज़ को ठीक ना करो जल्दी से जल्दी। तो बात ये है कि लेट्स गेट बैक टू माई स्कूल डेज। वो स्टोरी है वो थोड़ा नरेट करूँगा तुम्हारे सामने, तो तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली द थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो हुआ क्या कि ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई यूज टू बी ए वेरी गुड गुड बॉय। मतलब गुड बॉय होता है ना, गुड बॉय जो कि हर कुछ प्रॉपर देखे, मॉनिटर ऑफ द क्लास, कि हर कुछ मेंटेन करे, रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक नहीं होने चाहिए, टीचर ने जो कहा है वो सबको मानना ही पड़ेगा। इफ़ दैट इज़ नॉट बीइंग ओबेड, तो दैट इज़ नॉट अबाइड बाई, आई मीन अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन। समझ में आया? जैसे बोलते हैं ना, अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, समथिंग लाइक दैट। सो वो डिसिप्लिन जो है ना वो बड़ा मेरे को मेंटेन करने में मज़ा आता था। एक बार से मज़ा भी नहीं, लाइक वो अंदर था है कि इफ़ दिस इज़ राइट तो दिस इज़ राइट, इफ़ दिस इज़ रॉन्ग सो दिस इज़ रॉन्ग। एंड अगर कोई रॉन्ग कर रहा है सो दैट इज़ ए बुरा बच्चा, एंड मैं जाके कंप्लेन करूँगा। सो पता है मेरा नाम ना कंप्लेन बॉक्स रख दिया गया था और बहुत सारे निकनेम्स थे। I used to get so much of scolding for that. I used to get bullied for that. टीजिंग तो गंदे लेवल पे होती थी मेरी, मतलब क्या ही बताऊँ। लाइक आई हैड अ सिचुएशन इन लाइफ, आई मीन इन ड्यूरिंग माई स्कूल डेज वेयर आई यूज टू हेट स्कूल। मैं स्कूल जाना बंद कर चुका था एक टाइम पे। सो देन माई पेरेंट्स ड्रैग्ड मी टू स्कूल एंड जस्ट मेड मी रियलाइज दैट नो, दिस इज इम्पॉर्टेंट, आई हैव टू जस्ट कंटिन्यू विद दैट। ये मैं क्लास 9th की बात कर रहा हूँ। सी सो बुलिंग वाले वीडियो पे मैं किसी और दिन बात करूँगा। आई मीन एक और टॉपिक पे बात करूँगा। इट्स बुलिंग, वह बहुत ज़्यादा स्कूल में होती है। वो अगर तुम्हें बहुत ज़रूरी लग रहा है तो कमेंट कर देना। तो चलो, तो होता क्या था, ये बैड बॉय गुड बॉय वाला जो चीज़ है ना, मैं लिस्ट बना लेता था अपने माइंड में कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड। एंड फिर क्या होता है कि ऐसे ऐसे करना होता है, बैड बॉयज़ के साथ ऐसे रिएक्ट करना होता है, उनको ठीक करना पड़ेगा तुम्हें। और मैं उस चीज़ की जिम्मेदारी लूँगा कि नहीं, मैं ही एक जैसे एक डिक्टेटर होता है ना कि ही वुड जस्ट कमांड द पीपल जस्ट टू ओबे द डिसिप्लिन, और जो भी वो रूल रेगुलेशन सेट कर रहा है उससे तुम्हें मानना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। सो व्हेन यू आर अ गुड पर्सन यू ऑलवेज वुड सी दैट कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं या नहीं है। स्कूल डेज में तो स्पेशली टीचर्स जो बोल के जा रहे हैं, लाइक बीइंग साइलेंट इन द क्लास, डोंट टॉक टू ईच अदर। सोचो कितना क्रीपी है ये। अगर मैं भी बड़ा हो गया तो इस चीज़ को सोचता हूँ कि मैं लोगों को बात करने नहीं दे रहा था। आई यूज टू जस्ट stick to the disciplined side of mine where the teacher used to command me कि ये फॉलो करवा लेना, एंड आई यूज टू बी सो मच, आई मीन सो मच उसके पीछे पड़ जाता था कि मैं अभी मना के ही रहूँगा, लाइक वैसे करवा के रहूँगा। सो ड्यू टू दैट मेरे बहुत सारे हेटर्स, एक्सट्रीम लेवल में हेटर्स बन चुके थे, एंड आई यूज टू बी टीज्ड एंड बुलेट। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्या कहना चाह रहा हूँ इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि whenever you are a good person, okay, you might be a good person, but तुम अगर दूसरे की गलतियाँ देख रहे हो, according to you if there is something wrong in the second person,
डोंट रेक्टिफाई द पर्सन। आया समझ में? इतने लॉन्ग टर्म की चीज़ों में मैं ये चीज़ देख के आया हूँ, मैं समझ चुका हूँ कि उन्हें ठीक ना करो। अब तुम सोच रहे हो कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि ठीक ना करो। ऐसे स्कूल डेज से लेके अभी तक ऐसा क्या हो गया जिस जिस चीज़ ने मुझे बदल के रख दिया, एंड आई थिंक दैट नाउ आई मस्ट नॉट रेक्टिफाई पीपल। ठीक है, तो हुआ क्या, स्कूल डेज में हेटर्स हो चुके थे। सो नाउ व्हेन आई रियलाइज और एनालाइज द सिचुएशन, आई सी दैट जो लोग उस टाइम पे स्कूल डेज के टाइम पे जो लोग वैसे थे, आज भी वो कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर में अगर उन्होंने वो चीज़ परसिस्ट कर रखी है तो वो उस चीज़ को भुगत रहे हैं अभी भी, इस एज में भी। ठीक है, मैं क्या बैठा था उनके साथ उनको ठीक करने के लिए? नहीं ना, मैंने नहीं बैठा था उनके साथ ठीक करने के लिए। बट स्टिल द कर्मा, जो कर्मा बोलते हैं ना लोगों का, विच इज़ इनबिल्ट इन देयर बिहेवियर, इन देयर एक्शन, इन देयर माइंड, एवरीवेयर, वो कहीं ना कहीं उन्हें अपना परिणाम दे ही देता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बहुत सच बात है, तुम इस चीज़ को मान के चलो। तो तुम किसी को गलत करते हुए देख रहे हो ना, अनटिल एंड अनलेस यू फाइंड दैट वो इंसान सच्ची में बहुत एक्सट्रीम लेवल में वर्दी है और वो उस चीज़ को समझ जाएगा। देयर इज़ अ सेकेंड थिंग, क्योंकि मैंने बहुत समझदार लोगों को भी देखे हैं, महाप्रभु टाइप लोगों को भी देखे हैं, जो मुझे आगे ज्ञान देते थे एक टाइम पे लाइफ पे। they might have an important role in my life just to get transformed in up to that level, up to this level I would say, but now they have changed and मैं उन्हें उनकी गलतियाँ दिखा ही नहीं पाया because they are smart enough to not accept that, got it? और वो शायद ना ही करे कभी। सो आई जस्ट लेफ्ट देम। समझ में आ रहा है कि नहीं है? सो दैट इज़ द थिंग, तुम किसी को अगर उनकी गलतियाँ दिखाने जाओगे तो तुम उनके एनिमी बन जाओगे। लास्ट ईयर तक यही चीज़ हुई कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरे से, कि मैंने किसी को उनकी गलतियाँ दिखाने की कोशिश करी एंड दे जस्ट थॉट दैट आई एम देयर एनिमी, एंड फिर मुझे लगा कि शायद मुझे साइड होना चाहिए, तो मैंने अपने आप को दूर करा बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ पीसफुल माइंड देन आफ्टर दैट, गॉट इट? ये चीज़। अब मैं आता हूँ स्टोरी के सेकेंड पार्ट में, जो तुम्हें समझाना चाहूँ। देयर आर पीपल who intentionally choose to cheat others, whether it be in relationship, bonds or anything, and it's deeply in their nature। तो तुम उन्हें अगर ठीक करवाने जाओ ना तो तुम अपने सर पे जूता मार रहे हो। कि अब तुम एक काम करो, जूता ही मार लो अपने गालों पे, वो ज़्यादा बेटर होगा देन टू जस्ट रेक्टिफाई देम, बिकॉज दे वोंट एवर चेंज। तुम सोच रहे हो तुम वो किसी और का लाइफ को बर्बाद करने में 2 मिनट का जो सोच है वो सोच नहीं रहे हैं, 2 मिनट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड नहीं कर रहे हैं, एंड दे वुड लिसन टू यू। डू यू थिंक सो? आई हैव सीन पीपल मच एल्डर टू मी, दे आर इन अ मच रेप्यूटेड पोस्ट, दे हैव ruined देयर पार्टनर्स लाइफ, मतलब जिनसे उनका मैरिज वगैरह हुआ है, दे हैव ruined इट, एंड आई गेट टू नो द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। सो दैट इज़ द थिंग। आई मीन बैक ऑफ द स्टोरी नहीं होते हैं, अफेयर्स एंड ऑल चलते रहते हैं। सो दैट काइंड ऑफ स्टोरीज आई हैव हर्ड। नाउ आई एम नॉट कनेक्टेड टू दोज पीपल दो, बट स्टिल आई गेट टू अंडरस्टैंड दैट what is the level of impurity one can have, the lack of empathy one can have, जो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो जस्ट चीट अदर्स टू ड्रैग देयर, आई मीन नॉट ड्रैग, आई वुड से जस्ट हाइड देयर द डार्कनेस, एंड ऐसे उनकी लाइफ कट जाएगी। दे विल सफ़र इनसाइड डीपली, गंदे लेवल में सफरिंग उन वो जो है ना वो भुगतेंगे उससे, एंड देन देयर इज नो कंक्लूजन टू दैट, बट कर्मा विल ओनली गिव देम, कंक्लूड देम विथ बैड results, bad solutions, bad, I would say miserable conditions which they can't even exclaim, वो कभी किसी को बोल ही नहीं पाएंगे। Got it? So that is the thing I try to explain you। स्कूल डेज में होता था कि मैं अगर उस बदमाश बच्चों को कभी समझाने जाता ही नहीं कि बाहर में जाओ तुम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इवन मॉनिटर भी नहीं बनता। नाउ इफ आई वुड हैव टॉक टू माई प्रीवियस जो बचपन वाला सेल्फ था, childhood self, then I would have suggested that Ritik, that don't ever try to rectify people because they are like that only. You don't have to deal with that. You don't have, because you have your own individuality, you have your own purpose in life, you have your own life। उस पर तुम जितना डिवोट करोगे,
that will be enough, I guess. And there's nothing more needed to rectify others. Let karma pay them the deeds they just did to others. ठीक है, चल तो गुड नाइट, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना.